आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं अफसाना शेख। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। अलग राज्य की मांग को लेकर पहाड़ में अब भी मोर्चा द्वारा आंदोलन जारी। खाने पीने के पड़े लाले, आम जनता मुश्किल में। गोरखालैंड को लेकर ममता के बयान पर भड़की नारी मोर्चा। धारा 300 के तहत दोषी करार मुजरिम ने किया आत्महत्या की कोशिश। अपने 2 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे का समापन के बाद मुख्यमंत्री वापस कोलकाता रवाना। पर्वतीय क्षेत्र में जहां अलग राज्य की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बैनर तले पिछले महीनों भर से लगातार आंदोलन किया जा रहा है, वहीं अभी तक कोई निष्कर्ष निकलता नहीं दिख रहा है। परिणाम स्वरूप पहाड़ की जनताओं को अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके मोर्चा नेता व उनके कुछ समर्थक अपने धुन में नजर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्हें पहाड़ की आम जनताओं की कठिनाइयों से कोई सरोकार नहीं। उन्हें तो बस मतलब है अपने आंदोलन से, जनता चाहे हंस कर रहे या फिर रोकर। लगातार चल रहे पहाड़ बंद एवं आंदोलन के कारण लोगों को खाने पीने तक के भी लाले पड़ने लगे हैं और लोगों का पहाड़ से पलायन शुरू हो गया है। आंदोलन के नाम पर जहां मोर्चा समर्थकों ने करोड़ों की सरकारी संपत्ति को नष्ट कर दिया है, वहीं पहाड़ पर अन्य किसी भी पार्टी के समर्थकों को शांति से नहीं रहने देने का बीड़ा भी इन लोगों ने उठा रखा है, जिसका उदाहरण आए दिन टीएमसी नेता व समर्थकों के ऊपर जानलेवा हमला होने की खबर आती रहती है, जिसके मद्देनजर पहाड़ से कई तृणमूल नेता व समर्थक भयभीत होकर समतल में शरण लेने को मजबूर है। वास्तव में ऐसे आंदोलन को गणतांत्रिक आंदोलन तो नहीं कहा जा सकता। सूत्रों के अनुसार गोरखालैंड का आईना सामने रखकर मोर्चा नेता पहाड़ की जनताओं को बरगलाने और डराने का काम भी बखूबी कर रही है। मुद्दा ये है कि आखिर इनकी ये मांग संवैधानिक है भी या नहीं। अगर आप इनकी मांगों की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो आपको उनकी कमियां नजर आने लगेगी, मगर शायद अपनी अपनी नैया पार लगाने में लगे मोर्चा नेताओं को इस बात की सुध ही कहा है। सिलीगुड़ी के सुखना इलाके में नारी मोर्चा आमरण अनशन पर बैठे हैं। 4 दिन पहले ही सुखना और जयगांव में गोरखालैंड को लेकर हिंसक आंदोलन हुआ। इस परिस्थिति में भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी से सटे दिनाजपुर जिला के कालागाछ में बीते कल एक जनसभा की। जनसभा में गोरखालैंड के मुद्दे पर ममता बनर्जी द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर आंदोलनकारी मोर्चा ने आपत्ति जताई है। इसे लेकर सुखना में अनशनरत नारी मोर्चा की चीफ कोऑर्डिनेटर सिरिंग दाहाल ने कहा कि एक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन ममता को पहाड़ के गोरखा समुदाय के जन भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। अलग राज्य गोरखालैंड की मांग गोरखाओं की गणतांत्रिक मांग है। आपको बता दें कि इस आंदोलन के मद्देनजर पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न जगहों में मोर्चा समर्थक पहले से ही अनशन किए हुए हैं, मगर अब सिलीगुड़ी में भी गोरखालैंड की मांग का असर दिखने लग गया है। ऐसे में जरूरी है कि समय रहते ही सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे का कोई समाधान निकाले। আমরা আজকে অনশন শুরু করেছি, রিলে অনশন। আমাদের একটা দাবি যে গোরখাল্যান্ড আন্দোলন আমাদের যেভাবে আপনি দেখেছেন এটা আমাদের ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড গান্ধীবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলনকে নষ্ট করে বঙ্গাল সরকার যেভাবে এখানে যে ওয়াতাবরণটা সৃষ্টি করেছে, আজকে 47 ডেজ পাস হয়ে গেছে, তবুও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আজকে অবধি কিছু করছে না। তাহলে আমাদের আজকে থেকে আমরা অনশন শুরু করেছি 12 আওয়ারলি অনশন। আমাদের একটাই দাবি কি यथाशीघ्र अविलंब सेंटर के इंटरवेन करे डायलॉग ओपन करते होवे ऑन द इशू ऑफ गोरखालैंड। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक बने रहे सीमांचल न्यूज के साथ। खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं जो सतर्क करे। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। गांव मोहल्लों की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर का गहरा असर। देखते रहिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। अगर आप डिजाइनर्स परिधानों के शौकीन हैं तो चले आइए माँ बिमला गारमेंट्स, इस्कॉन मंदिर रोड, जहां आपको मिलेगा मेंस वेयर, किड्स वेयर, फॉर्मल एंड कैजुअल डिजाइनर शर्ट्स, ट्राउजर, ट्रैक्स, डिफरेंट डिजाइनर्स लेडीज सूट्स काफी किफायती दामों पे। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए माँ बिमला गारमेंट्स, इस्कॉन मंदिर रोड, सिलीगुड़ी, या फिर संपर्क करें 9832062075
7076877799. The most trusted and reliable dental care center for clinical and surgical dental care. Advanced Dental Care and Orthodontic Center, Asalika Complex, first floor, Don Bosco Mall, Siliguri. Please contact Dr. Dashmesh Thakur at 93328242224 and 7699926060. गांव हो या शहर, हर जगह हमारी नजर, कुछ नहीं छिपेगा, सब कुछ दिखेगा। जन समस्याओं का समाधान का है वक्त, चल पड़े हैं हम जन कल्याण के लिए। जन समस्याओं की बुलंद आवाज, सच के आईने में देखिए अपने शहर की हकीकत। सिटी स्कैन। शहर का होगा विकास जब सोच में आएगी गति। हम आ रहे हैं आपके पास, हमारा विशेष कार्यक्रम सच के आईने में। सीमांचल न्यूज सिटी स्कैन। मुद्दा हो सिलीगुड़ी शहर का या हो फिर आपके ही अपने वार्ड का, हर पहलुओं पर होगा हमारा पहल। हम आ रहे हैं आपके वार्ड में, देखिए सिटी स्कैन सीमांचल न्यूज में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सीमांचल न्यूज में। तृणमूल कांग्रेस की छात्र संगठन टीएमसीपी की ओर से बीते कल 7वां उत्तर बंगाल जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन सिलीगुड़ी कंचनजंगा स्टेडियम हॉल में आयोजित हुआ। सम्मेलन में उत्तर बंगाल के सभी 8 जिलों से भारी तादाद में टीएमसीपी के समर्थक शामिल हुए। राष्ट्रीय तिरंगा और पार्टी का पताका फहराकर सम्मेलन का शुभारंभ सिलीगुड़ी नगर निगम में विरोधी दल के तृणमूल नेता रंजन सरकार ने किया। इस दौरान पार्षद नांटू पाल, कृष्णचंद्र पाल व अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। सम्मेलन में मौजूद छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए तृणमूल छात्र परिषद की राज्य कमेटी की अध्यक्ष जया दत्ता ने जोरदार भाषण दिया। ऐसा कई बार होता है जब कई लोग अपराध के तहत आरोपी पाए जाने पर उसे कारावास का सजा दिया जाता है। कारावास में उन्हें समाज के मुख्य धाराओं से जोड़ने का काम होता है। धारा 302 के तहत मर्डर केस के आरोप में एक जेल कैदी के आत्महत्या करने की बात सामने आई है। यह घटना आज सुबह जलपाईगुड़ी कोर्ट की है, जहां एक कैदी ने अदालत में पेशी के समय खुद के शरीर को ब्लेड से काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बाद में उसे पुलिस द्वारा जलपाईगुड़ी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे पुनः कारावास में भेज दिया गया। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया की खबरों में। आपके साथ मैं हूं अर्चना। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में शिया मस्जिद के भीतर विस्फोट में 20 की मौत। ग्रेट वॉल के नीचे तेज रफ्तार वाली ट्रेनों के लिए सुरंग बना रही है चीन। भारत में 59,000 किसानों की खुदकुशी के पीछे जलवायु परिवर्तन। तिब्बत की आजादी की मांग को लेकर युवक ने किया सुसाइड। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का इस्तीफा, मोदी के रिफॉर्म प्रोग्राम को धक्का। ईरान की सीमा से लगे पश्चिमी हेरात में अल्पसंख्यक शिया मस्जिद के भीतर एक आत्मघाती हमलावर और एक बंदूकधारी ने कम से कम 20 लोगों को मार गिराया। देश के खराब होते सुरक्षा हालातों को रेखांकित करने वाला ये सबसे ताजा हमला है। ईरान से लगने वाले अफगानिस्तानी सीमा के पास हेरात में जवादया मस्जिद पर यह हमला आईएसआईएस द्वारा सोमवार को काबुल में इराकी दूतावास पर हुए हमले के एक दिन बाद हुआ है। मस्जिद पर हमले के बाद एक स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर रफीक सिरजाई ने कहा, अब तक 20 शव और 30 घायलों को अस्पताल लाया जा चुका है। वहीं हेरात पुलिस के प्रवक्ता अब्दुल अहमद वालीजादा ने कहा कि हमला स्थानीय समय के मुताबिक रात 8 बजे हुआ, जब एक हेरात शहर के एक मस्जिद पर हमला किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो शुरुआती सूचना आई है उसके मुताबिक हमला करने वाले दोनों आतंकियों को मार दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी ने भी नहीं ली है। चीन अपनी प्रख्यात दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा से होकर 12 किलोमीटर लंबी तेज रफ्तार वाली रेल सुरंग का निर्माण करने जा रही है।
सुरंग निर्माण का मुख्य उद्देश्य झांगजियाकू सिटी को इस नेटवर्क से जोड़ना है। आपको बता दें कि चीन का झांगजियाकू सिटी बीजिंग के साथ 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक की सह मेजबान भी है। चीन के एक सरकारी अखबार की खबर में कहा गया है कि चीनी इंजीनियरों को बेहतरीन इंटरसेक्शन की पहचान करने में कई महीने का समय लगा। अंत में ग्रेट वॉल के बेडालिंग पार्ट के काफी नीचे से ये सुरंग निकालने का निर्णय लिया गया। विशेषज्ञों ने इसकी काफी तारीफ भी की है। इस लाइन पर चलने वाली ट्रेन की गति 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इससे 3 घंटे का सफर 1 घंटे में संभव हो सकेगा। इस लाइन का निर्माण कार्य 2019 में पूरा होने का संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरंग की गहराई 4 मीटर से 432 मीटर तक होगी। अब लोग इस परियोजना का पूरा होने की राह देख रहे हैं, जिसमें इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि रेल सुरंग निर्माण कार्य में ग्रेट वॉल को कोई नुकसान न पहुंचे। भारत में पिछले 30 वर्षों में 59,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। एक अध्ययन में ये दावा किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण किसानों की खुदकुशी के दरों में अविश्वसनीय बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के अनुसंधानकर्ताओं के अध्ययन के अनुसार फसल खराब होने से गरीबी में जीवन यापन करने वाले किसान इसके मुख्य तौर पर शिकार होते हैं। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि फसल तैयार होने के दौरान तापमान में एक दिन में महज 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण देश भर में औसतन 65 किसान आत्महत्या करते हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित एक अध्ययन से भारत में खुदकुशी के बढ़ते मामलों को समझने में आसानी होती है। हिमाचल के धर्मशाला में एक तिब्बत मूल के 27 वर्षीय युवक ने तिब्बत की मांग को लेकर खुद को केरोसिन डालकर आग लगा दी। घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मैक्लोडगंज में हुई इस घटना की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को लाश के पास से तिब्बत का झंडा भी मिला है। बता दें कि इससे पहले तिब्बत की आजादी को लेकर शनिवार को ही तेंजिन नाम के शख्स ने भी सुसाइड कर लिया था। इस मामले पर तिब्बत वेलफेयर के अधिकारी रिंचे ने बताया कि दलाई लामा टेम्पल के बाहर परिक्रमा स्थल पर एक युवक ने खुद को आग लगा दी, जिसे बचाया नहीं जा सका। योजना आयोग को खत्म कर बने सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगटिया ने इस्तीफा दे दिया है। इससे सरकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम को धक्का लग सकता है। पनगटिया एक बार फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी लौट सकते हैं, जहां से उन्हें बार बार आने का आग्रह किया जा रहा है। वैसे उनके इस्तीफा की एक वजह संघ और सरकार के अंदर के कुछ लोगों के विरोध को भी बताया जा रहा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनके इस्तीफा पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। नीति आयोग में पनगटिया का लास्ट वर्किंग डे 31 अगस्त को हो सकता है। आपको बता दें कि पनगटिया को अपने मार्केट फ्रेंडली विचारों के लिए अधिक जाना जाता है, इसलिए आरएसएस ने हमेशा उनका विरोध किया। आरएसएस से जुड़े संगठनों ने हमेशा फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स कहकर उनकी आलोचना की। संघ का मानना रहा है कि चूंकि वे पश्चिमी सोच वाले इकोनॉमिस्ट हैं, ऐसे में वे भारतीय इकोनॉमिक कंडीशन और जरूरत को नहीं समझ सकते हैं। पनगटिया को हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का करीबी माना जाता है। पनगटिया ने हमेशा कहा कि मोदी ने पीएमओ और ब्यूरोक्रेसी में जान फूकी है। उनके अनुसार मोदी के कारण सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल और सहयोग बढ़ा है, जिससे नीतियों का क्रियान्वयन बेहतर और प्रभावी हुआ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बल मिला है। पनगटिया ने अपने इस फैसले से पीएमओ को भी अवगत करा दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर है, लिहाजा पनगटिया के इस्तीफे पर आखिरी फैसला नहीं हुआ है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र में पीएचडी अरविंद पनगटिया पहले अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ते थे। इससे पहले वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं। इसके अलावा वो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के कॉलेज पार्क में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के तौर पर भी सेवा दे चुके हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF और UNCTAD के पद में भी वो काम कर चुके हैं। देश दुनिया की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।